बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसमें वी विल ट्राई टू टीच यू कंप्लीट एक्सेल कोर्स। तो दोस्तों, इस चैनल पर ये मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम बेसिकली एक्सेल के बेसिक्स पर फोकस करेंगे और एक्सेल के जो मेन इंटरफेस है और जो जो इसमें फीचर्स, जो जो इसमें टूल्स अवेलेबल हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि MS एक्सेल है क्या और MS एक्सेल इतना ज़रूरी क्यों है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि MS एक्सेल जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने काफ़ी सारे टास्क जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये टास्क आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, मैथ्स से रिलेटेड हो सकते हैं, स्टैट्स से रिलेटेड हो सकते हैं, इसके अलावा डेटा एनालिसिस से रिलेटेड हो सकते हैं। आप इसमें काफ़ी सारा डेटा जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता चलूँ कि MS एक्सेल ज़रूरी क्यों है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने काफ़ी सारे टास्क जो है वो एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको आप मैनुअली परफॉर्म करने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होंगे और आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो उसमें लग सकता है। लेकिन जब आप उन टास्क को एक्सेल की मदद से, एक्सेल में जो फॉर्मूलाज, जो टूल्स अवेलेबल हैं, जब आप उनकी मदद से करने जाएंगे तो वो आपको बहुत आसानी से आप उनको कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। और वीडियो पर जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं ये आपके सामने एक्सेल की फ़ाइल ओपन कर चुका हूँ और जैसे ही आप एक्सेल की फ़ाइल ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो होगा। और दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि इस फाइल को देखते वक्त आप अपने लैपटॉप पर एक्सेल की फ़ाइल ओपन कर लें ताकि जो कुछ भी मैं यहाँ आज परफॉर्म करूँ उसको आप साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें। तो चलें सबसे पहले इस इंटरफेस को समझते हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे ऊपर टॉप पर आपको बुक 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की फ़ाइल का नाम होता है, जिसको आप जब इस फाइल को सेव करने जाएंगे आप वहाँ पर इसके नाम को चेंज भी कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ बुक 1 नज़र आ रहा है और जब आप इसको सेव करने जाएंगे आप वहाँ इसको रीनेम कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक जिस नाम से चाहेंगे सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये शीट 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली इस शीट को डिफाइन कर रहा है और आप इसी तरह की काफ़ी सारी शीट्स जो हैं वो एक MS एक्सेल की फ़ाइल में ओपन कर सकते हैं। अभी आपको सिर्फ एक ही शीट नज़र आ रही है, पर जैसे ही आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक और शीट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर इस एक एक्सेल की फाइल में 2 शीट्स हो गई हैं। आप यहाँ भी कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस फाइल में जाके यहाँ भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली आप जितनी चाहे इस एक एक्सेल की फाइल में काफ़ी सारी शीट्स जो हैं वो ओपन कर सकते हैं और इसके अलावा आप इन शीट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। आप अगर किसी शीट को डिलीट करना चाहते हैं, आप उस शीट पर आके जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर आपको डिलीट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपकी वो शीट जो है वो डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा आप इस शीट के नाम को रीनेम भी कर सकते हैं। आप जैसे इस शीट पर आके राइट क्लिक करेंगे आपको यहाँ रीनेम का ऑप्शन भी मिल जाएगा। रीनेम के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ इस शीट के नाम को रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके लिए यहाँ इसको रीनेम करूँ तो यहाँ पर हम इसका नाम रखते हैं, क्योंकि हमारी ये पहली क्लास है और बेसिकली हम एक्सेल के बेसिक्स पर जो है वो फोकस करेंगे, तो हम इसका नाम एक्सेल फॉर बिगिनर्स रख देते हैं। देखिए, ये इसका नाम चेंज हो गया। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक्सेल में ये कॉलम्स नज़र आ रही होंगी जो कि आपको अल्फ़ाबेट्स में नज़र आ रहे होंगे। ये बेसिकली कॉलम्स होते हैं और इसके अलावा आपको ये रोज़ नज़र आ रही होंगी जो कि न्यूमेरिक में है।
और बेसिकली ये कॉलम्स और ये रोज जो है वो सेल को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, जितने बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं ये एक सेल है। और ये जो कॉलम और ये जो रोज जो हैं ये बेसिकली मिलके इस एक सेल को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइम में C4 में हूँ, इसमें सेल का नाम जो है वो C4 है जिसमें हम इस वक्त हैं। अच्छा, ये हमें कैसे पता लगा? ये आप देखें यहाँ इस टाइम ये कॉलम C और ये रो जो है ये 4 है। बेसिकली ये रो और कॉलम जो जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका सेल कहलाता है। तो इस वक्त हम यहाँ हैं, तो ये जो हमारा सेल है ये C4 है। यही अगर हम ये वाला सेल सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें ये कॉलम D है और रो जो है वो 6 है। तो बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है कि इस वक्त हम D6 वाले सेल में हैं। इसके अलावा इसको आसानी से समझने के लिए आपको यहाँ पर एक नेम बॉक्स जो है वो मिल जाता है। ये जो नेम बॉक्स है ये बेसिकली आपके सेल को ही डिफाइन करता है। जिस तरह अभी हम D6 में हैं तो यहाँ पर आपको D6 लिखा हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही हम कोई और सेल सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये आपको बता रहा है कि आप इस टाइम पे B6 वाले सेल में हैं। जैसा कि हम देख भी सकते हैं कि ये कॉलम B है और रो 6 है। इसके अलावा सेल सेलेक्ट करने का एक और तरीका भी है। आप जैसे ही नेम बॉक्स में आके इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक, फॉर एग्जांपल हम D8 करते हैं। जैसे ही हमने लिखा और हमने इंटर प्रेस किया, ये हम D8 में चले गए। तो ये बेसिकली ये सेल होता है जो कि कॉलम और रो जो है वो मिलकर डिफाइन करती है। जब भी हम कोई भी फॉर्मूला या कोई भी टास्क परफॉर्म करेंगे वहां हमें सेल का रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ फाइल, ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इनको बेसिकली हम टैब्स बोलते हैं, ये टैब्स कहलाते हैं। और हर टैब्स के अंदर आपको एक ग्रुप मिल जाता है। जिस तरह होम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक ग्रुप मिल जाता है। ये ग्रुप जो है ये क्लिप बोर्ड कहलाता है। सिमिलरली इसके साथ में एक और ग्रुप है जो कि ये आपको नजर आ रहा है। ये ग्रुप जो है ये फॉन्ट कहलाता है। सिमिलरली इसके साथ आपको एक और ग्रुप मिल जाता है जो कि अलाइनमेंट कहलाता है, जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। और इसी तरह आपको काफी सारे ग्रुप हर टैब में मिल जाते हैं। और इन्हीं टैब्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टैब्स होंगे हमारी वीडियो के लिए हम उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वाले बॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। और ये बॉक्स बेसिकली आपके टेक्स्ट को या जो भी फॉर्मूलाज आप एक्सेल में एंटर करते हैं उनको कॉपी पेस्ट करने के काम आता है। और इसके लिए मैं आपको एक सबसे बेहतरीन जो शॉर्टकट की मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो कि आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर टाइप करता हूँ I want to learn Excel, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर टाइप किया। तो आप अगर इसको कॉपी करना चाहते हैं और कहीं और किसी और कॉलम में किसी और सेल में आप जाके पेस्ट करना चाहते हैं तो आप जैसे ही उस सेल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से Ctrl+C करेंगे ये कॉपी हो जाएगा। और जिस सेल में आपने जाके पेस्ट करना है आप जैसे वो सेल सिलेक्ट करके जैसे ही कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करेंगे ये वहां पर पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपने गलत सेल में जो है वो लिख दिया है और आप यहाँ से हटा के किसी और कॉलम में लिखना चाहते हैं तो आप वो सेल सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से Ctrl+X प्रेस करेंगे और उस सेल में जाके जैसे ही आप उस सेल को सिलेक्ट करके Ctrl+V करेंगे ये देखें वहां से हटके ये उस सेल में जाके पेस्ट हो गया। तो ये ग्रुप जो है ये बेसिकली इसके काम आता है। और फॉर्मेट पेंटर को समझने से पहले मैं आपको फ़ॉन्ट के बारे में समझाना चाहूँगा। जब आप इस ग्रुप को समझ जाएंगे तो ये फॉर्मेट पेंटर को आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो अब हम अगर इस ग्रुप के बारे में बात करें तो ये बेसिकली आपको फॉन्ट, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉन्ट जो हैं वो मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी ये यहाँ जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ कैलिबरी नज़र आ रहा है जिसमें ये टाइप हुआ है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी और फॉन्ट में चाहिए तो जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे हमें यहाँ काफ़ी सारे फॉन्ट जो हैं वो मिल जाएंगे।
और हम इनमें से कोई भी फॉन्ट अपनी मर्जी के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फॉन्ट होते हैं जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, जो कि अभी बाय डिफॉल्ट 11 है। आप चाहें तो आप यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक ये देखें आप इसको बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये बी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जो कि बेसिकली आपके टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ ये आई नजर आ रहा होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो फॉन्ट जो है वो इटैलिक फॉर्म में ये लिख देगा। इसके अलावा ये यू जो है आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपका फॉन्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। ये अंडरलाइन करने के लिए बेसिकली होता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट के अक्रॉस बॉर्डर जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी किस्म के बॉर्डर मिल जाएंगे। ये बॉटम बॉर्डर है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके टेक्स्ट के बॉटम पे बॉर्डर लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हर किस्म के बॉर्डर आपको अवेलेबल हैं जो कि मिल जाते हैं। ये बेसिकली पैटर्न या फॉर्मेट के लिए जो है वो काम आते हैं। हम इनको बेसिकली एक फॉर्मेट बनाने के लिए जब हम इनवॉइसेस बनाते हैं या डेटा एंट्री करते हैं तो हम वहाँ यूज करते हैं। तो अभी हम इस बॉर्डर को हटा देते हैं। यहाँ नो बॉर्डर लिखा हुआ है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये देखें ये बॉर्डर हट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये काफी सारे कलर्स मिल जाएंगे जो कि बेसिकली आपके सेल को हाईलाइट करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल आप काफी सारा डेटा आपके पास एक शीट में अवेलेबल है और आपने उसमें से इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो हाईलाइट करनी है। फॉर एग्जांपल ये आपकी आसानी के लिए होता है ताकि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आप उनको हाईलाइट कर सकें और आपकी नजर जो है वो आसानी से वहां पर पड़ जाए, वो चीज आपको आसानी से मिल जाए। तो बाय डिफॉल्ट इसका कलर जो होता है वो येलो होता है। जब भी हमें कोई इम्पोर्टेंट चीज जो है वो हमें हाईलाइट करनी होती है तो हम उससे इस तरह कलर से हाईलाइट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे काफी सारे कलर्स मिल जाएंगे। आप जो चाहें अपनी मर्जी का कलर जो है वो लगा सकते हैं। तो अभी हम कलर हटा देते हैं। इसके अलावा ये आपका टेक्स्ट जो है उसके कलर के लिए होता है। फॉर एग्जांपल ये भी आपको ब्लैक में नजर आ रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपका टेक्स्ट जो है ये रेड हो गया। इसमें भी आपको काफी सारे कलर मिल जाएंगे। आप जिस तरह चाहें अपने टेक्स्ट का कलर कर सकते हैं। इसके अलावा इन फॉन्ट को इस फॉन्ट के साइज को बड़ा करने के लिए ये एक शॉर्टकट की भी है। जैसे ही आप अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे आप इस पे क्लिक करते जाएंगे, ये आपके फॉन्ट का साइज जो है वो बड़ा करता जाएगा। सिमिलरली आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके फॉन्ट का साइज जो है वो कम होता जाएगा। तो अब हम अगर फॉर्मेट पेंटर के बारे में पढ़ें, फॉर एग्जांपल हम इसका फॉन्ट जो है वो हम कर देते हैं ये, ठीक है। तो ये हमने इस फॉन्ट का जो है वो पैटर्न ये रख दिया है। अब फॉर्मेट पेंटर का काम ये होता है कि आप जब भी कोई नई चीज लिखते हैं, आप अगर चाहते हैं कि ये सेम पैटर्न जो है वो कॉपी करें, तो आप सिमिलरली क्या करेंगे, जो पैटर्न आप कॉपी करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक किया, आप जैसे ही आपने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया ये फॉर्मेट कॉपी हो गया। तो जैसे ही आप इस पर लाके क्लिक करेंगे ये देखें ये सेम पैटर्न जो है वो कॉपी हो गया। तो ये तो बेसिकली बहुत सिंपल सा था, लेकिन जब भी हम काफी सारे टास्क जो है वो एक्सेल में परफॉर्म करते हैं और काफी सारी चीजें जो हम उसमें लिखते हैं तो उसमें काफी सारे पैटर्न जो है वो हम यूज करते हैं। तो ये उसमें आसानी के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको मैनुअली करने जाएंगे तो हम पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आके अपना फॉन्ट ढूंढेंगे, फिर यहाँ पे आके उसका साइज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फिर उसके बाद देखेंगे वो बोल्ड है नहीं है, इटैलिक में है नहीं है, अंडरलाइन है नहीं है। तो ये बेसिकली फॉर्मेट पेंटर जो होता है वो आपके फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए होता है। इसके अलावा अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप भी बेसिकली फॉर्मेटिंग के लिए ही होता है। जब भी हम कोई अपना टास्क परफॉर्म करने लगते हैं और इसके अलावा अगर हमें कोई इनवॉइस वगैरह बनानी है या डेटा एंट्री करनी है तो उसके लिए भी हमें एक पैटर्न चाहिए होता है, क्योंकि हम सबसे पहले वो पैटर्न जो है वो सेट कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये अभी फिलहाल ये 2 सेल में आ रहा है और 2 सेल से भी ज्यादा जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये एक ही सेल में आए। तो हम एक तरीका तो ये है कि हम इस कॉलम को सिलेक्ट करके जैसे ही हम यहाँ पर आके डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें
ये जो कॉलम जो है वो उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। एक तरीका तो इसका ये होता है। पर एक और जो हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये कॉलम जो है ये एडजस्ट ना हो, ये जो दो सेल हैं ये कंबाइन होके एक ही सेल बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों जिन सेल को हमने मर्ज करना है उनको सिलेक्ट करके जैसे ही हम मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करते हैं, ये आपका सेल जो है, ये देखिए दोनों सेल जो है वो मर्ज हो गए और ये दोनों मिलके एक ही सेल बन गए। तो ये बेसिकली मर्ज एंड सेंटर ये कहलाता है। एक और इसमें आपको मिलेगा रैप टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ चाहते हैं कि हमें ना ये कॉलम एडजस्ट करना पड़े और ना हमें ये दोनों सेल मर्ज करने पड़े और फिर भी ये एक ही सेल में आ जाए, तो हम उस सेल को सिलेक्ट करके जैसे ही रैप टेक्स्ट पे करते हैं तो ये देखें ये अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। इसमें यह है कि आपकी रो का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम इसको वापस वैसे ही कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम अगर स्पेसिफिकली इस ग्रुप के बारे में बात करें तो ये भी फॉर्मेटिंग के लिए होता है और इससे हम अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे ही यहाँ इस पर क्लिक करते हैं, इससे हमारे टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल टॉप पर आ जाएगी। इस तरह ये यहाँ पर शो भी कर रहा है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, ये देखें हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल टॉप पे आ गई। इसके अलावा जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये जिस तरह शो कर रहा है कि हमारी अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल मिडल में आ जाएगी। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, ये हमारी अलाइनमेंट देखें बिल्कुल मिडल में आ गई। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें बिल्कुल बॉटम पर आ गई जिस तरह ये पहले था। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली हमारे टेक्स्ट की स्टार्टिंग पोजीशन को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट हो, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये बिल्कुल लेफ्ट पे आ जाएगा, जैसे कि ये अभी था, तो इस वजह से इसमें यहाँ चेंजेस नहीं हुई। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है ये सेंटर से स्टार्ट हो, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमारा टेक्स्ट जो है ये सेंटर में आ जाएगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल राइट पे चला जाएगा। सिमिलरली हम वापस अगर उसी पोजीशन पे आते हैं, हम इस पे क्लिक करेंगे जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, तो ये हमारा टेक्स्ट जो है ये बिल्कुल लेफ्ट पर आ गया। तो दोस्तों अब हम अगर आज की डिस्कशन का ओवरव्यू करें तो आज हमने एक्सेल को डिफाइन किया, एक्सेल होता क्या है, एक्सेल में कौन कौन से टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक्सेल के मेन इंटरफेस के बारे में पढ़ा, एक्सेल की शीट्स के बारे में पढ़ा, हमने सेल्स के बारे में पढ़ा कि सेल्स में सेल कैसे बनता है। इसके अलावा हमने इन ग्रुप्स के बारे में पढ़ा जो कि फॉर्मेटिंग के लिए काम आते हैं और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में हम एक्सेल के चंद फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।